हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसे पूरा कर रहे होंगे, उस टारगेट को पूरा कर रहे होंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम में जो हमारे जीके जीएस के सिलेबस में जो हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उससे भी हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारा कहाँ पे है, राजस्थान में। ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। और रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों आपको रटे हुए होने चाहिए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान में। और गुजरात का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको गुजरात के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ये भी हमें याद होना चाहिए। और भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में हमारा, ये भी हमें रटा होना चाहिए। अब हमारा कर्नाटक का 3 महत्वपूर्ण आ जाता है जो आपको बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। तो जो हमारा कर्नाटक का है, कर्नाटक आपको तीनों याद होना चाहिए। आपको कर्नाटक का तीनों याद होना चाहिए, तीनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो हम बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये तीनों कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। आप अपनी कॉपी पे नोट्स करके 1-2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। और जो बन्नेरघट्टा है ये भारत का पहला तितली उद्यान है। तो आप ये भी पॉइंट बन्नेरघट्टा से याद कर सकते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब केरल से हमारा 2 रटा होना चाहिए। साइलेंट वैली कितनी बार, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो केरल से आपको 2 याद होने चाहिए। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, वो भी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की छोर पे ही स्थित है। और मृदुमलाइम राष्ट्रीय उद्यान और मकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद होना चाहिए। और हम बात करें आंध्र प्रदेश का, पापीकोंडा बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हमारा आंध्र प्रदेश में। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे, हमारा तेलंगाना पे। तो ये आपको सब कॉपी में नोट करके रोज़ 1-2 मिनट देखना है और आपको ये सब याद हो जाए। अब सिमलीपाल की बात करेंगे तो उड़ीसा का 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। मैंने इसमें जितना भी राष्ट्रीय उद्यान लिया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिया है। तो आपको सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ पे है, हमारा उड़ीसा में। तो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल से सुंदरवन, जो कि हमारा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी बोलते हैं सुंदरवन, और जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मिलन है। तो आपको ये पॉइंट भी, मतलब सुंदरवन वर्ड आ रहा है तो आप सुंदरवन से रिलेटेड जो भी है आपको याद होना चाहिए। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी क्या है, सुंदरवन, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। जल्दपरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हमारा पश्चिम बंगाल में। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और मेघालय से जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है राष्ट्रीय उद्यान से तो नोकरेक ही एग्जाम में पूछता है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा है। तो जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ पे है, मेघालय में है। और मणिपुर से जब भी पूछना होता है तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पूछता है, या पूछ देता है कि एकमात्र कौन सा ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ है। तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। और लोकटक झील, ये भी एग्जाम में पूछता है। और अरुणाचल प्रदेश से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नामदफा है। आप इसमें एक ही काफ़ी याद कर सकते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें और काजीरंगा, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो और काजीरंगा जो हमारा क्या है, सबसे पुराना है, 1936 में बना था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि मानस और काजीरंगा हमारा कहाँ पे है, असम में है। और काजीरंगा सबसे पुराना है। और कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो भी हमारा सिक्किम में है। और जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पे है, हमारा सिक्किम में। बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और बिहार से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यूपी जीके में आप ये भी याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमारा एक दुधवा है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तराखंड से ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। तो जिम कार्बेट, नंदा देवी, और नंदा देवी एक पर्वत भी है जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। अब पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको रटा होना चाहिए।
इसमें मैंने जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में पूछना होता है तो इनमें से ही एक दो जो भी पूछना होता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है, तो आपको एक दो नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछता है तो आप क्यों ना इसे लिख कर 2-4 दिन में मतलब देखते देखते आपको याद हो जाएगा। अब हेमिस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लद्दाख के लिए हेमिस का क्वेश्चन पूछता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो लद्दाख में। और दाचिग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे है हमारा, जम्मू कश्मीर। और सुल्तानपुर जिसे नाम पता होगा कि सुल्तानपुर हरियाणा में, वो तो तुरंत याद कर सकता है कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे हमारा, हरियाणा में है। और मध्य प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट बांधवगढ़, पेंच और कान्हा और पन्ना, तीन आपको सारे रटे होने चाहिए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जब भी पूछेगा ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है। और इंद्रावती हमारा कौन सा है, तो इंद्रावती हमारा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला तो झारखंड में है। अब अंडमान निकोबार से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि जो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आई होप आप सबको मेरे राष्ट्रीय उद्यान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। आई होप आप सब लिख कर इसे ज़रूर याद करेंगे। ऑल द बेस्ट।